ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास एक कमेंट्स बार बार आई थी कि गुरुजी हमें मंत्र सिद्ध करने का तरीका बताइए, हम नवरात्रि में या अन्य किसी शुभ अवसर पर मंत्र को किस प्रकार सिद्ध करें। तो भाई देखो, ऐसा होता है, सभी मंत्रों का अलग अलग समय होता है और सभी मंत्रों का संख्या अलग अलग होती है। हर मंत्र अलग अलग संख्या पर अपना महत्व रखता है। और जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं कि मान लिया बाई चांस किसी मंत्र की संख्या 1 लाख है और मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इस मंत्र को 1 लाख बार जपने से प्लस आपको हवन करने से यह सिद्ध हो जाएगा, तो वह 1 लाख मंत्र इस प्रकार जपा जाएगा। जैसे कि नवरात्रि हैं प्रारंभ, आज पहला नवरात्रा है, तो नवरात्रि में आपको पहले दिन से ही वह मंत्र आपको इस हिसाब से डिवाइड करना है कि जिसमें वह 1 लाख संख्या, जो 1 लाख उसकी निर्धारित है, वह 1 लाख संख्या आपकी 9 दिन में पूरी हो जाए। और 10वें दिन आपको हवन करना है उसी मंत्र से जो आपने जाप कर रहे हैं। तो ये तो हो गया नवरात्रों में सिद्ध करने का तरीका। मान लिया कोई मंत्र है, आप सोच रहे कि भाई मैं इसको 1 लाख तो जप नहीं सकता, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 11 माला प्रतिदिन जपूँगा और 10वें वाले दिन मैं 1008 आहुति से या फिर 108 आहुति से हवन कर लूँगा। जैसे कि मैंने हवन किया अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं तो खैर हर नवरात्रि को 9 के 9 दिन कंटिन्यू हवन मेरा चलता रहता है। तो अगर आप रोज़ मंत्रों के बाद हवन कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने जाप किया तो ये इधर माता का स्थान इधर भी लगा हुआ है, तो यदि आप रोज़ कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं कर सकते तो लास्ट में 1 दिन बाद में कर सकते हैं। भोग प्रसाद में आप सभी प्रकार की मिठाइयाँ और लौंग इलायची वगैरह सब चीज़ें हैं, पतासे वगैरह फल वगैरह ये सब आपको माता को समर्पित करें और मंत्र को जाप कर इस प्रकार सिद्ध किया जाता है। और या फिर अन्य ग्रहण आदि में किस प्रकार किया जाता है वो सभी मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है, उसमें कोई नई बात नहीं है। वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरी बात ये होती है मैन कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने मंत्र जाप किया और हमने पहले भी किया है कई बार, लेकिन हमारा मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? ऐसा कोई अच्छा तरीका बताइए जिस तरीके से मंत्र सिद्ध हो जाए। तो भाई मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। जिस तरह आप अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े, इसी प्रकार मैंने इन शास्त्रों को पढ़कर, जितने शास्त्र रखे हुए और गुरुओं के द्वारा पास रहकर कुछ शक्तियाँ प्राप्त करी, कुछ उनके ज्ञान मुझे मिला, कुछ शास्त्रों से मिला। तो मैं उसके आधार पर आपको एक बात बता दे रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के सेंसर अलग अलग होते हैं। सेंसर समझ रहे आप? सेंसर बोलते हैं शरीर की कैपेसिटी, शरीर के जो तत्व होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति अपवित्र रहता है, उसने बुरे कर्म करके, शायद आज वीडियो में आपको धुआं बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि अभी आग थोड़ी हल्की सी ठंडी हुई है अग्नि। उस घर में पूरा, इस कमरे में पूजा अलग, ये पूजा का रूम मेरा अलग ही है, इस कमरे में पूरे में धुआं, ऊपर बहुत ज़बरदस्त धुआं हुआ है। तो यदि आपने ऑलरेडी पहले ही बहुत टाइम से जाप करते आ रहे हैं तो आपका शरीर पवित्र होगा। फिर कोई मंत्र मान लिया 1 लाख की संख्या में ना, तो उस आपको 1 लाख की जरूरत नहीं है। आप उसके यदि 11,000 भी जप लेंगे तो भी यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी पहले जिस मंत्र को आप जपते आ रहे थे, अपने इष्ट देव के मंत्रों को, वो मंत्र आपने जप करके उसको सिद्ध किया हुआ है। शरीर से निगेटिविटी बिल्कुल साफ है, आपका शरीर बिल्कुल पवित्र है, आत्मा बिल्कुल पवित्र है, मन बिल्कुल पवित्र है, तो आपका मंत्र कुछ ही मंत्र जपने से सिद्ध हो जाएगा। कुछ साधक नए होते हैं जिन्होंने भक्ति कभी की नहीं, और की है तो हल्की फुल्की की हुए है। उनके जीवन में उनकी आत्मा से बहुत सारे पाप ऑलरेडी पहले ही बने हुए हैं, बहुत सारे पाप बने पहले पूर्व जन्मों में। तो भाई उन्हें थोड़ा सा सिद्ध करने में टाइम लगता है। उन्हें मान लिया 1 लाख मंत्र की संख्या बताएगी तो कई बार 1 लाख से पहले भी हो सकता है, 1 लाख के ज़्यादा भी हो सकता है। 1 लाख की बजाय 5 लाख भी जाप करना पड़ सकता है, 1 लाख में ना भी सिद्ध हो। इसलिए क्योंकि उनके शरीर में निगेटिविटी ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी एक्टिवेट है, पहले से ही उनके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारी भरी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये संभावना पूर्ण रूप से बनी रहती है कि भाई उनके ये कार्य ना हो पाए। तो इसके लिए आप विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी तरफ से कर्म करते रहें। कई बार ये चीज़ें जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, कई बार नहीं सिद्ध होता है। वो कारण होता है अपनी आत्मा के ऊपर कि हमने कितने पाप पुण्य करे हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है ये सब चीज़ें। तो आप इस चीज़ को ना सोचें, सिर्फ आपका कर्तव्य है भक्ति करना। आप कंटिन्यू भक्ति करते रहें, कंटिन्यू ईश्वर का नाम लेते रहें, बस
आपको कोई चीज़ प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, आप उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दें। आपका काम है केवल और केवल भक्ति करना। केवल आप भक्ति करते रहें और ईश्वर का सुमिरन करते रहें। जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं उसको कंटिन्यू जाप करते रहें। और जैसे कि हम कंटिन्यू पूजा करते हैं, कुछ मंत्रों को तो हम कंटिन्यू, मान लें कोई मंत्र है हमें सिद्ध करना है, तो मैं डेली जो पूजा होती है उस पूजा के दौरान उसकी एक माला प्रतिदिन जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ समय बाद वह अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। ये भी एक तरीका अच्छा तरीका होता है। नवरात्रों में किस प्रकार सिद्ध होता है ये मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप नवरात्रों में गुप्त नवरात्रे हों, प्रत्यक्ष नवरात्रे हों, 4 प्रकार के नवरात्रे होते हैं। किसी भी नवरात्रि में आप सिद्ध कर सकते हैं। तो सिद्ध करने का तरीका मैंने आपको बताया। इस प्रकार मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। इस विषय में बार बार बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन भाई मैंने आपको बताया कि मैं एक रामलीला में डायरेक्टर हूँ और वहीं पर मैं हनुमान का पाठ भी करता हूँ। तो मैं इस समय रामलीला के कारण बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। प्लस अपना बिजनेस है उसको भी देखना होता है, फिर रामलीला में देखना होता है। तो भाई मैं इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। अपनी फिर पूजा पाठ भी है। तो इसके लिए मैं समझ जाता हूँ कि भाई समय पर मैं आपको जो आपकी डिमांड है वो नहीं पूरी कर पा रहा हूँ। इसके लिए समझ जाता हूँ। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय महाकाल।